हेलो साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यूके देवभूमि में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और अधिकतर लोगों को उसके बारे में जानना है कि आखिर यह है क्या। और उसका नाम है सिग्नल ऐप। आखिर ये सिग्नल ऐप है क्या, जिसके बारे में लोग इतना यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या और ये इतना ट्रेंड में क्यों चल रहा है, लोग इसको क्यों पसंद कर रहे हैं, क्यों ये डाउनलोडिंग में नंबर 1 बन चुका है। व्हाट्सएप को इसने पीछे छोड़ दिया है, टेलीग्राम को इसने पीछे छोड़ दिया है, ऐसी बहुत सारी सोशल साइट को इसने पीछे छोड़ दिया है जो काफ़ी ट्रेंड में थी और आज के दिनों में इसकी वजह से पीछे हैं। तो हम इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि आखिर सिग्नल ऐप है क्या, क्यों ये नंबर 1 पे चल रही है इस समय, और क्यों लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल या उतनी प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं जितनी पहले दी जाती थी। तो हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी एक पॉलिसी आई थी, उसमें कहा गया था कि हम आपका डेटा किसी दूसरी कंपनी, जैसे कि फेसबुक के अंडर में व्हाट्सएप आती है, हम किसी तीसरी कंपनी, यानी कि दूसरी कंपनी तो व्हाट्सएप हो ही गई, दूसरी कंपनी तो फेसबुक हो ही गई, साथ ही साथ किसी तीसरी कंपनी के साथ भी आपका डेटा शेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद से लोगों में इसको लेके काफ़ी चिंता हो गई कि आखिर हम करें क्या, क्योंकि जो आजकल आपको पता होगा कि डेटा ही सब कुछ होता है। अगर आपका डेटा लीक हो गया, जैसे कि आप कोई प्राइवेट चैट कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ अपनी दूर जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं वो सब चैट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, अपनी फाइलें एक दूसरे से इधर उधर भेजते हैं। तो अब ये डर कहीं ना कहीं सभी को सताने लगा कि आखिर अगर ये हमारा डेटा दूसरी कंपनी को शेयर कर रहा है तो कोई इसका मिसयूज़ ना कर ले। तो लोग काफ़ी परेशान थे और उनको उसके बाद एक नया विकल्प, नया ऑप्शन मिला जिसका नाम है सिग्नल ऐप। हालांकि एक कोई सिग्नल ऐप कोई नई ऐप नहीं है, ये भी बहुत पुरानी ऐप है। और ये ऐप उस समय बनाई गई थी जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था और इसके जो को फाउंडर थे ब्रायन एक्टन, उन्होंने इस ऐप को बनाया था। और इस 2014 में, और जो इसके सीईओ हैं इस समय कंपनी के, वो हैं मर्लिन स्पाइक, मॉक्सी मर्लिन स्पाइक। और इसकी जो टैगलाइन है वो है से हेलो टू प्राइवेसी, यानी कि इसके टैगलाइन में ही प्राइवेसी को प्रेफरेंस दी गई है। लग रहा था कि सिग्नल ऐप अभी नई नई आई है, वो नई ऐप नहीं है, वो काफ़ी पुरानी ऐप है, 2014 में ही आ चुकी है। और इसको जिसने व्हाट्सएप बनाया था उसके ही को फाउंडर ब्रायन एक्टन ने इस ऐप को बनाया है। और आप देख सकते हैं कि इस समय सिग्नल ऐप को 50 मिलियन से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। और यही कारण है कि इस समय सिग्नल ऐप का सर्वर डाउन चल रहा था। और इसको ट्विटर पर उन्होंने साफ भी करी है ये बात कि हम पीक ट्रैफिक लेवल को संभालने के लिए जल्द से जल्द एडिशनल कैपेसिटी ऑनलाइन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो व्हाट्सएप की उस समय पॉलिसी आई थी, उन्होंने उसको एक आपको नोटिफिकेशन दिया था कि आपको उसमें सिर्फ एग्री ही करना है और आपके पास अदर कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय और लोग नए विकल्प की तलाश करने लग गए थे। और जो लोग यानी कि जो यूजर्स थे उनको ये पॉलिसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और 7 दिन के अंदर, सिर्फ 7 दिन के अंदर 35% की कमी हो गई इसको डाउनलोडिंग में, जब से इन्होंने ये पॉलिसी निकाली थी। तो इस बात का अंदाज़ा व्हाट्सएप को भी हो गया और इन्होंने अपनी पॉलिसी को शायद अब वो थोड़ा उसमें चेंजेस लाएं, ये देखने को हमको शायद मिल सकता है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता में काफ़ी कमी आई है इस प्राइवेसी के आने के बाद, इस पॉलिसी के आने के बाद। और आप देख सकते हैं कि एलन मस्क, जो कि एक जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने भी यूज़ सिग्नल के लिए एक ट्वीट किया था कि आप सिग्नल ऐप को यूज़ कीजिए। और ट्विटर के सीईओ जो कि जैक डॉर्से हैं, उन्होंने भी काफ़ी समय पहले ये ट्वीट किया था सिग्नल ऐप को लेकर। और जब से एलन मास्क ने ट्वीट किया यूज़ सिग्नल, तब से ये काफ़ी ट्रेंड में आ गया और लोग एक दूसरे से कहने लगे, एंड टू एंड बात करने लगे
कि आपको सिग्नल ऐप यूज़ करना चाहिए। सिग्नल ऐप में आपको वही सारे फीचर मिलेंगे जो आपको व्हाट्सएप में मिलते हैं। लगभग ये बिल्कुल सेम ही है जैसे कि व्हाट्सएप था। जैसे कि इसमें ग्रुप चैट हो सकती है, आप जैसे ग्रुप चैट एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे को कुछ भी भेज सकते हैं, सेंड एनीथिंग। वॉइस और वीडियो कॉल्स भी इसमें हो सकती है। डिस्परिंग मैसेज, जो कि व्हाट्सएप में तो अभी कुछ समय पहले ही हमको ये देखने को मिला था, लेकिन सिग्नल ऐप में ये काफ़ी पहले से चल रहा है डिसअपेयरिंग मैसेज का, कि आप उसमें अपना टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि आपका जो आपने मैसेज भेजा है वो कितने टाइम बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। आप उसमें टाइमर सेट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में ये फीचर हमको अभी शायद कुछ समय पहले ही देखने को मिला है। जो सिग्नल ऐप है वो किसी भी तरह का डेटा कलेक्ट नहीं करती, जबकि व्हाट्सएप आपका यूज़र डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देती है। सिग्नल ऐप सिर्फ यूज़र का मोबाइल नंबर लेती है, लेकिन हमारा जो व्हाट्सएप है वो क्या क्या लेता है, फ़ोन नंबर लेता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लेता है, लोकेशन लेता है, मैसेज और सारे डेटा को वो कलेक्ट करती है। लेकिन सिग्नल ऐप ऐसा कुछ भी नहीं करती। उसके पास आपका एक सिर्फ फ़ोन नंबर होगा, इसके अलावा उसके पास आपकी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं होगी। जैसे कि आपको याद होगा कि आप जब भी अपना फ़ोन चेंज करते हैं और उसमें व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे रीस्टोर का ऑप्शन चूज़ करने के लिए बोलता है। अगर आप उसको चूज़ करते हो, सेलेक्ट करते हो, तो आपका डेटा सारा का सारा, आपका बैकअप आपके पास दोबारा से आ जाता है। यानी कि वो डेटा कहीं ना कहीं तो सेव हो ही रहा है। लेकिन सिग्नल ऐप में ऐसा कोई फीचर आपको नहीं दिया जाता, क्योंकि ये आपका डेटा कलेक्ट ही नहीं करता। आपका डेटा जो सेव रहेगा वो सिर्फ आपके फ़ोन में ही सेव रहने वाला है। इसके अलावा आपका डेटा कहीं और सेव नहीं रहने वाला। यानी कि आपका डेटा सिर्फ आपके पास है। तो ये इसकी बहुत अच्छा फ़ीचर है हमारा सिक्योरिटी को लेकर, डेटा लीक को लेकर बहुत अच्छा फ़ीचर हमें सिग्नल ऐप देता है। लेकिन जो हमारा व्हाट्सएप ने हमको, जो उनकी नई पॉलिसी आई थी, उसमें उन्होंने साफ साफ बोला था कि आपके व्हाट्सएप कंटेंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर किया जाएगा। यूजर्स के साथ नई पॉलिसी का एक पॉपअप आएगा जिसे उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप एग्री पर टैप करते हैं तो आप कंपनी की नई पॉलिसी में सहमति दे देंगे। लेकिन अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ और आई है अभी कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने के लिए 3 महीने तक का टाइम और बढ़ा दिया है। पहले कंपनी ने कहा था कि 8 फरवरी तक नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी होगा, नहीं तो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन अब कंपनी ने इसे आगे बढ़ा दिया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। क्योंकि देखो ऐसा है कि व्हाट्सएप जो है हमारे नॉर्मली अभी सभी के पास व्हाट्सएप ही, अगर हमें किसी से कांटेक्ट करना है तो उस अगले बंदे के पास व्हाट्सएप ही है ज़्यादातर। और सिग्नल ऐप अभी ज़्यादा लोगों ने भी हमारे जानने वालों में यूज़ नहीं किया है। तो एक कहीं ना कहीं हमारी एक मजबूरी भी है, और इसी मजबूरी का फ़ायदा ये कंपनियां उठाती हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि दूसरा इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन ऐसे कॉम्पिटिटर आने के बाद से ही यूजर्स को काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि उन्हें नई नई फैसिलिटी देखने को मिलती है। जैसे कि अभी सिग्नल ऐप आया है तो व्हाट्सएप के ऊपर कहीं ना कहीं इस बात का दबाव पड़ा है, क्योंकि डाउनलोडिंग में नंबर 1 पे इस समय सिग्नल ऐप पहुंच चुका है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे सिग्नल ऐप को लेकर, और अंत तक आपने वीडियो मेरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।